पिछले एपिसोड में गोंगसुन ने टैन्यू को एक तलवार दिखाया था और उसके बारे में पूछा था, जिसके बाद टैन्यू ने बता दिया था कि इसे किसी लेडी ने रिफाइन किया है। फिर गोंगसुन पूछती है कि तुम्हें यह बात कैसे पता चली कि इस तलवार को एक लेडी ने ही रिफाइन किया है, जिसके बाद टैन्यू कहता है कि रिफाइनिंग मेथड से इसके बारे में साफ पता चलता है। फिर टैन्यू गोंगसुन से तुरंत बिल बना देने के लिए कहता है, क्योंकि इसे और भी जरूरी काम करने हैं। तब गोंगसुन कहती है कि इन सभी 11 तलवार की कीमत 3.3 बिलियन है। इस पर टैन्यू कहता है कि मैंने तो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दिया, इसलिए तुम्हें 200 मिलियन कम चार्ज करना चाहिए। अब गोंगसुन इसकी बात मान जाती है, जिसके बाद टैन्यू अपने स्टोरेज रिंग से यह पूरी कीमत पे कर देता है और फिर गोंगसुन इसको रख लेती है। आज गोंगसुन को टैन्यू से मिलकर काफी अच्छा लगा होता है। इसके बाद टैन्यू गोंगसुन को गुड बाय बोलता है और फिर अपने सभी तलवार लेने के बाद यहाँ से जाने लगता है। अब टैन्यू पवेलियन से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन तभी गोंगसुन पीछे से आवाज लगाती है और इसे रुकने के लिए कहती है। फिर कहती है कि लाइफ में किसी भरोसेमंद का मिलना काफी मुश्किल है, इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती। इसके बाद वह टैन्यू से पूछती है कि आखिर तुम किस एल्डर के अंडर में हो, लेकिन टैन्यू इस बारे में इसको कुछ नहीं बताता और केवल गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब गोंगसुन भी इसके बारे में पता लगाने का डिसाइड कर लेती है। इसके बाद गोंगसुन जैसे ही अंदर चली जाती है, यहाँ के कुछ लोग टैन्यू पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि इसने इस पवेलियन के लोगों को जख्मी किया था, फिर भी वो बिना किसी पनिशमेंट के यहाँ से चला गया। इस पर दूसरा आदमी कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? गोंगसुन उसका भरोसेमंद बनना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने खुद इसको रिजेक्ट कर दिया। इस पर एक और आदमी कहता है, आखिर वो है कौन? इधर टैन्यू पवेलियन से बाहर आ जाता है और अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी कुछ और लोग भी टैन्यू का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिनको टैन्यू भी देख लेता है। इसके बाद टैन्यू एंट्रेंस पर आ जाता है और यहाँ के गार्ड से अपना स्नैक्स वापस मांगने लगता है, जो इसने एंट्री करते वक्त दिया था। यह देख आदमी अपने कुछ लोगों को इशारा कर देता है और टैन्यू से कहता है, अब वो तुम्हें वापस नहीं मिल सकता। लेकिन टैन्यू अभी भी जानबूझकर इसे वापस मांगने लगता है। अब इस बात से गुस्सा होकर आदमी टैन्यू को पंच मार देता है, जिसके बाद टैन्यू उड़ता हुआ जाकर दूर गिरता है। लेकिन टैन्यू अभी भी कहता है कि तुम लोगों ने मिसलेनियस स्टूडेंट को इंसल्ट किया है, तुम इसी तरीके से हमारे मिसलेनियस स्टूडेंट के स्नैक्स को लूटते हो और इस तरह से तुम बहुत सारा स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करते हो। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा और इस बारे में कंप्लेन करूंगा। इसके बाद टैन्यू यहाँ के मोटे आदमी को भी धमकी देने लगता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में स्पेशली कंप्लेन करूंगा, क्योंकि तुम ही इन सभी को सपोर्ट करते हो। लेकिन अब ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद टैन्यू यहाँ से जाने लगता है। इस बात से मोटा आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और अब टैन्यू के इस गलती के लिए इसे मारने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद ये अपने लोगों से इसको मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर यह लोग टैन्यू का पीछा करते हैं, लेकिन असल में टैन्यू भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था और वो केवल एक झटके में ही इन सभी को मार देता है। अब इस बात से मोटा आदमी इस पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टैन्यू ने इसके सामने लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट को मारा है। फिर मोटा आदमी किसी खतरनाक टेक्निक का यूज करता है और टैन्यू पर अटैक करने आता है। लेकिन अब टैन्यू खुद को बचा लेता है और अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो इस मोटे आदमी को अभी और इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता, बल्कि वो इसमें उन 7 लोगों को भी शामिल करना चाहता है जो टैन्यू के पीछे पड़े हुए थे। फिर मोटा आदमी कहता है कि अब तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। इसके बाद यह टैन्यू का पीछा करना शुरू कर देता है। इधर टैन्यू कहता है कि मैंने गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और सॉयल, वाइंड एंड थंडर बहुत से एट्रीब्यूट को खरीद लिया है। अब तुम जल्दी ही होंगमेंग किलर गॉड को देखने वाले हो। मुझे तो अब किसी का कोई डर नहीं है। इसके बाद टैन्यू मोटे आदमी को अपने प्लान में फंसाने लगता है। तभी टैन्यू के पीछे जो और 7 लोग होते हैं, वो कुछ समय के लिए मोटे आदमी के साथ कोऑपरेट करने का डिसाइड करते हैं और फिर सभी स्नैक्स लूटने के बाद उसे बराबर बांट लेंगे। इसके बाद मोटा आदमी टैन्यू को घेर लेता है, लेकिन तभी पीछे से बाकी 7 लोग भी आ जाते हैं, जिनका लीडर कहने लगता
है कि इसने लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट को मारने की गुस्ताखी की है, इसलिए अब इसको भी मार देना चाहिए और हम इस काम में आपकी हेल्प करेंगे। अब टैन्यू इस जगह पर बुरी तरह से फंस जाता है और सभी लोग इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर मोटा आदमी सोचने लगता है कि मुझे लगा था मैं मिसलेनियस स्टूडेंट को मारते हुए पकड़ा गया, लेकिन ऐसा लगता है वो मुझको इनर गेट का लॉ एनफोर्समेंट एल्डर समझ रहे हैं, इसलिए वो मेरी हेल्प करने आ गए। इसके बाद मोटा आदमी सभी को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम लोगों ने इसे मारने में मेरी हेल्प की है, इसलिए कभी मौका मिले तो हम पार्टी जरूर करेंगे। अब यहाँ पर मोटा आदमी खुद को बहुत बड़ा तोप समझने लगता है और सोचने लगता है कि वो टैन्यू को बहुत आसानी से मार देगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि यह सब कुछ टैन्यू का एक प्लान होता है। फिर टैन्यू कहने लगता है मुझे लगा था तुम सब मुझे लूटना चाहते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तुम सब एक साथ मरने वाले हो। यह बात सुनते ही सभी लोग टैन्यू का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि इनको लगता है टैन्यू एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जो इनके सामने बहुत कमजोर है। लेकिन अगले ही पल टैन्यू अपने आई पावर का यूज करता है और फिर मोटे आदमी को जख्मी भी कर देता है। यह देखते ही बाकी 7 लोगों का लीडर एक साथ अटैक करने का डिसाइड करता है और फिर वो किसी पावरफुल और अजीब सी टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसको देखते ही टैन्यू काफी हैरान हो जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।